सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंटरेस्टिंग दिन की तैयारी, हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उस ऑल इंपॉर्टेंट फेड आउटकम पर जिसमें फेड ने 50 बेसिस पॉइंट्स दरों में कटौती कर दी है। 25 और 50 के बीच में कंफ्यूजन था। पिछले कुछ दिनों में स्ट्रीट टिल्ट हुआ था 50 बेसिस पॉइंट्स की तरफ और वही हुआ है। और एग्रेसिव रेट कट्स का डॉट प्लॉट यानी कि आगे का आउटलुक भी शेयर कर दिया गया है। इस साल और 50 बेसिस पॉइंट की कटौती, अगले साल फिर 1% की कटौती 2025 में, और 2026 में जाकर फिर ½ % कटौती। ये डॉट प्लॉट हाईलाइट कर रहा है, यानी कि एक इस साल, एक अगले साल और आधा 2.5% के आसपास आने वाले समय में कटौती। अगर 5% पे फेड फंड रेट खड़ा हुआ है तो सीधे सीधे वो आधा हो जाएगा। 5 पे तो नहीं खड़ा है, मेरे ख्याल से 5.25 पे खड़ा था। 5.25 से वो खड़ा होगा अब 2.5% नीचे। ये है भाई साहब वो, और इससे शायद डर लगना चाहिए था, कंफ्यूजन हो जाएगा। कल तक हम लोग यही बात कर रहे थे 50 बेसिस पॉइंट अच्छा नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है कि फेड ये मान रहा है कि अर्थव्यवस्था की चाल डगमगा गई है और एक एग्रेसिव रेट कट की शायद जरूरत है। ऐसे में जरा पिच बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको ग्लोब के संकेत उसी के साथ दिखाऊंगा। पिच के करीब, अरे तो सख्त पिच है। फेड ने काटा 50 बेसिस पॉइंट। अगर डर है कि इकॉनमी गड़बड़ा रही है तो पिच सख्त क्यों दिख रही है भाई साहब? ये देखो, लॉजिकली तो ½ कट बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि कट हो गया, पर ये इकॉनमी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। ½ कट की, और कल जो एक्सेंचर ने बोला है, कुछ लोग कहते हैं एक्सेंचर ने इतनी बड़ी बात थोड़ी बोल दी, तो फिर इतने स्टॉक क्यों गिरे? मौके पे चौका मर गया। मतलब इवेंट से पहले प्रॉफिट टेकिंग हो गई। फिर मैं पढ़ रहा था कई सारे कंसल्टिंग बिजनेसेस यूएस रिलेटेड जो हैं उन सब ने अपने वर्कफोर्स की एडजस्टमेंट्स कर रखे हैं। तो कंसल्ट इसने एक्सेंचर ने कर दिया तो और हाईलाइट हो गई सब बातें। भाई उनके पास वही, उनका एचआर ही उनका रिसोर्स है, वहीं पे सब कुछ एडजस्टमेंट चल रहा है। सैलरी हाइक कम देना, प्रमोशन रोक देना, कट करना, हायरिंग नहीं करना। अब पता नहीं कितना गड़बड़। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि मार्केट बहुत लॉजिकल होता है, हम उसको समझ नहीं पाते, ये हमारी अपनी कमी है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन मार्केट इलॉजिकल नहीं होता कि अब ½ % है और मार्केट चल नहीं रहा है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में कोई लॉजिक ही नहीं फिट बैठ रहा है। लेकिन वो लॉजिक हो सकता मैं देख ना पा रहा हूँ, क्योंकि वॉरेन बफेट ने बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर क्यों बेचे थे? उन्होंने कौन सा लॉजिक देख रहे थे? वो कुछ तो उन्होंने देखा होगा। उन्होंने एप्पल का आधा शेयर क्यों बेच डाला? या फिर आप ये कह सकते हैं कि डॉयच बैंक को क्या दिख रहा है कि वो 5750 के टारगेट दे रहा है S&P के। तो कहीं ना कहीं अपने अपने लॉजिक लोग देख रहे हैं, क्या प्रिवेल कर रहा है मार्केट में ये समय आपको बताएगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट पे मार्केट को, अगर वो 1% से गिर के नीचे आया है तो नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल में स्टेबल ही रहना चाहिए था। हालांकि आप ये कह सकते हैं कल के लेवल के आसपास ही है, लेकिन कुछ तो है जो मिसमैच है यहाँ पे। येन में आप देखिए स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ और वीक हो रहा है वहाँ पे। सो अभी कहना मुश्किल है क्या है, लेकिन लगता ऐसा है मुझे कि मार्केट को पसंद आना चाहिए। ½ % कट है, अब देखते कैसा है। तो पिच को क्या माना जाए आज? अच्छी पिच मानना चाहिए। कंफ्यूजिंग पिच एक्चुअली। एक्चुअल रिएक्शन रहेगा कैसा पता नहीं, क्या नहीं सकता है। कल आईटी की किस तरीके भयानक गिरावट आई, वो किसी के करने से कोई यहाँ सब डर गए हैं, बहुत बुरी तरह से डर गए। आईटी इंडेक्स एक्सपेक्टेड था इस तरह से डीप कट मारेगा, और क्या लकीर है हम लोग कैसे बैंक सपोर्ट कर गया। फिर कल बैंक सपोर्ट कर रहा था। यस, मैंने तो पता आईटी से शुरुआत करी, मुझे लगता है रिकवरी आनी चाहिए, थोड़ा पता नहीं खूब गिरे हैं। पर मैंने टीसीएस सबसे पहला स्टॉक रखा है। मैसिव तगड़ा 50 बेसिस पॉइंट्स का कट जो है, मेरे ख्याल से अपने जो रेट कटिंग कैंपेन की शुरुआत करी, बहुत एग्रेसिव करी है फेड ने। और तो वो ये है इन सब कंपनीज के लिए वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छी खबर। और आप भरोसा करो नहीं करो, लेकिन बार बार फेड चेयर ने रिआइटरेट करा है कि इकोनॉमी रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं है, कोई इंडिकेशंस नहीं कि हम रिसेशन में उतरेंगे, कोई इंडिकेशन ये भी नहीं है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न की तैयारी हो रही है। हम सिर्फ ये ब्याज दरों में इस तरह की फ्रंट लोडिंग या इस तरह से एग्रेसिव कटौती इसीलिए कर रहे हैं कि इकोनॉमी सॉलिड चल रही है, उस सॉलिड को सॉलिड बरकरार रखने के लिए हम ये कट कर रहे हैं। ऐसी कुछ कहा उन्होंने, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन मीनिंग यही था। उस वर्ड्स पे जा रहा हूं मैं, और कल निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर टीसीएस बन गया था सरप्राइजिंगली।
हाँ, वो बात अलग है कि एक्सेंचर ने अपने प्रमोशंस की साइकिल को डिले कर दिया। इस बार दिसंबर में जब करना था उससे कहा है कि जून में कर रहे हैं। उनका लॉजिक बुरा नहीं था, दिसंबर में करना रिस्की है प्रमोशंस, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है अगले कैलेंडर ईयर की। क्लैरिटी कब आती है? जब 2024 या किसी नए साल में जनवरी फरवरी में जब बजट सीटीओ सीईओ असाइन करते हैं, तब क्लैरिटी आती है कि ये साल कैसा रहेगा। तो उनकी अब पर हाँ टाइमिंग गड़बड़ा गई। जब बाकी कंसल्टिंग कंपनीज भी कुछ ऐसे ही कर रही थी, इन्होंने भी कर दिया। तो अब डर तो यही है कि मंदा पड़ रहा है धंधा, इसीलिए इस तरह के स्टेप उठाए जा रहे हैं। अब हर जगह इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। मैं टीसीएस को इन ग्रीन लेके चलता हूँ डेवलपमेंट्स के बीच में। और टीसीएस पे तो कल मेरे ख्याल से कल ही सुबह अपन एक मैक्वारी की बढ़िया रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बेहतर धंधा है अपने पीयर से, बेलवेदर जिसको इन्फोसिस कहते हैं उससे, कैसे आने वाले सालों में ये बेहतर आउट परफॉर्म कर सकता है। मेरे ख्याल से कल वो मैक्वारी की रिपोर्ट तो 5,500 से ज़्यादा के लक्ष्य के लिए खड़ी हुई थी। क्या उस पर तो रिएक्शन दिया ही नहीं स्ट्रीट ने, तो क्लियर था। टीसीएस सबसे ज़्यादा पिट गया था उल्टा। मैं आज ग्रीन रखता हूं इन डेवलपमेंट्स के बीच में। 50 बेसिस पॉइंट्स का कट और बार बार पॉवेल साहब की उस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमी को लेकर भरोसा। वैसे इतना मैसिव कट, बैंक्स पॉजिटिव है और बैंक सबसे बढ़िया बिजनेस डोल आउट करते हैं इंडियन आईटी को, यूएस के बैंक्स। तो देखते हैं कैसे समीकरण बैठते हैं। आज ग्रीन है, पर आप लोग ग्रीन रेड पे ज़्यादा जाइएगा नहीं, स्क्रीन खुलने दीजिएगा, उसके बाद क्लैरिटी आएगी सारी कुछ। आज के सारे स्टॉक वैसे रोज के ऐसे ही रहते हैं, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे ज़्यादा बेहतर, हमसे ज़्यादा बेहतर आपको गाइड करेगा। दूसरा, एक बैंक लेके चला मैं, बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस है। कल भी जब सब बिगड़ा था, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे किसने पहुंचाया था हमको? फाइनली वो बैंक निफ्टी ने ही मूव दिखाया था। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी। इंडसइंड बैंक का काउंटर स्क्रीन पे रखिएगा। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट था बैंक्स में और कल फाइनेंशियल्स में। कल अपन ने सुबह बजाज फाइनेंस के रैशनल रखे थे कि क्यों शायद वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, और लकीली कल ही वो फाइनेंशियल्स का दिन भी निकल के आया था, पर वो लॉजिक था। इंडसइंड बैंक, अब बैंक्स में कोई भी हो सकता था। एचडीएफसी बैंक बहुत दिनों बाद अब चलना शुरू करा है, लेकिन वो हैवी वेट है, उसको छोड़ देते हैं। इंडसइंड बैंक के साथ जा रहा हूँ। इंडसइंड बैंक के साथ एक कंफर्ट ये भी था कि कल ही अपन सुबह एक रिपोर्ट भी डिस्कस कर रहे थे, तो रिपोर्ट का टेलविंड भी है, जिसमें मेरे ख्याल से सिटी ने 2000 प्लस के टारगेट्स की बात करी थी कल की रिपोर्ट में। वैसे रिपोर्ट्स एक्सिस बैंक पे आनी शुरू हुई थी, आईसीआईसी बैंक पे आई थी, अब इंडसइंड बैंक पे आ रही हैं। तो एक एक करके बैंक्स पे सिलेक्टिवली रिपोर्ट्स आ रही हैं। और बाजार के किसी भी दिग्गज से आप बात करोगे ना, तो हमेशा अगर वो ओल्ड स्कूल वाला है तो अभी भी बैंक वैल्यूएशन का कंफर्ट है, तो शायद एक ही पॉकेट है, वो बैंक्स हैं और उसमें दिग्गज बैंक्स हैं। तो अब वो खैर कहने वाली बात होती है। आप सबको पता है नियर टर्म बैंक का चैलेंज डिपॉजिट्स का है, नियर टर्म चैलेंज है तो है, अब सर पे दर्द है ही है, लेकिन है बैंक स्वीट स्पॉट में इस लिहाज से कि वैल्यूएशन कंफर्टिंग है और इवेंचुअली शायद यहाँ से आउट परफॉर्म कर जाए अगर मार्केट का मूड सही रहा तो। इंडसइंड बैंक रखते हैं। सिटी की उस रिपोर्ट से थोड़ा सा भरोसा भी है कि थोड़ा सा फंडामेंटली अपसाइड नजर आ रहे हैं। तीसरा, एक बहुत पिटने वाला स्टॉक है और है भी कमजोर, टाटा मोटर्स। क्या पिट रहा है यार, पर ये जो जोन्स पे आके खड़ा हो रहा है, ये 950 से 900 के बीच में, इन्हीं जोन से पहले भी सपोर्ट लेके चला है, अब इसी जोन की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी डाउनसाइड खत्म हो गई है, गुंजाइश है, लेकिन ये अगला 50 रुपया बड़ा इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक को वॉच आउट करने के लिए। टाटा मोटर्स लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर है, यूएस का मैसिव रेट कट है, ये कंजम्पशन पॉजिटिव तो है ही है, कुछ नहीं तो। दूसरी तरफ आज बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी फैसला आना है। हालांकि अब तक ये प्राइस दिन था कुछ दिनों तक कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ नहीं करेगा, पर जब से वो पिछले 4 दिनों में यूएस के रेट कट 50 बेसिस पॉइंट की तरफ बढ़ गए थे ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, तब बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी थी। अब मेरे ख्याल से 1/3 तो कम से कम पहुंच गए, कहाँ फ्लैट थे 1/3 पहुंच गए थे कि आज शायद वहां पे भी कटौती हो ना हो। बैंक ऑफ इंग्लैंड लेकिन गाइड कर देगा आपको यहाँ से और ब्याज दरों को लेकर। खैर इन सब के बीच में, ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में, ग्लोबल कंफ्यूजिंग है वैसे मेरे बहुत। अभी हो क्या रहा है, फेड के कट के बाद हम लोग बात करते हैं डॉलर स्ट्रेंथ की, डॉलर येन पैरिटी की, सब कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं थोड़े से अभी। टाटा मोटर्स ग्रीन रखते हैं इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में। तो 3 दिग्गज हैं, टीसीएस, इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर्स। तीनों दिग्गज हैं, बाजार के मूड के साथ ही चलेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ 3 हो गए भाई साहब। ओके, तो 3 मेरा भी है। इसमें पहला तो नज़ारा ही है जिसने कल 900 करोड़ रुपए प्रेफरेंस से जुटाएंगे और 954 रुपये 27 पैसे उन्होंने इसका प्राइस रखा है।
एक और एक्विजिशन भी किया, अभी डिटेल में हर्षन आपको समझाया खबर, तो इसको भी रखता हूँ मैं। और 2 स्टॉक UBL और USL इसलिए क्योंकि आपको याद होगा एक दिन पहले खबर आई थी कि आंध्र सरकार ने अपनी जो लिकर पॉलिसी में चेंज किया है, उसमें प्राइवेट कंपनीज़ को, जो प्राइवेट रिटेलर्स इनको काफ़ी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इसमें एलारा की एक रिपोर्ट आई और एलारा ये एस्टिमेट दे रहा है कि इस कदम से 7 से 8% वॉल्यूम में जंप आएगा। तो इस लिहाज से इन दोनों को मैंने रखा है यहाँ पे कि मे बी यही पैन इंडिया प्लेयर हैं जिनके सारे प्रोडक्ट देश भर में बिकते हैं, तो हो सकता है इनको इससे फ़ायदा देखने को मिले और आगे फिर प्राइसिंग पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये 3 मेरे हो गए। 3 होगा? 4 एक और बताया था इसको, 4 क्योंकि 2 बाकी एक तरह से। आवास फाइनेंशियल्स, इसमें खबर ये निकल के आ रही कि बोर्ड ने जो है 630 करोड़ रुपए की NCD जारी करने को मंजूरी दे दी है। तो इस बीच बहुत सारे बैंकों ने, कल अभी मैं पढ़ा तो SBI ने भी 7,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। फंड रेजिंग लगातार चल भी रही बैंकों की, हालांकि हायर रेट पे चल रही है ये। तो आवास 4th स्टॉक। ओके, अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब ठीक है, सरकारी बैंक का तड़का भी ऐड कर दिया जब एक प्राइवेट बैंकिंग मेजर था तो, और रीजन भी बन गया था। आज शाम को, आज ये कंपनी वैसे अपना 90th फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रही है। आज तो खैर FM साहिबा शिरकत भी करेंगी उसमें। पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जब मैंने रियलाइज किया 90 ईयर्स पुराना बैंक और पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखिएगा आप, क्या एजिलिटी के साथ जवानी में भाग रहा है, कंपीट कर रहा है सारे न्यू प्लेयर्स के साथ, डिजिटल बैंकिंग के साथ, सबके साथ। और पिछले, अगर सरकारी बैंकों में पिछले कुछ क्वार्टर्स में कहीं कोई वाकई हालात सुधरे, ये लगातार इस प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट देख देख के आपने रियलाइज भी किया होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। खैर ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, फाउंडेशन डे था तो ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है, लेकिन ठीक है, बैंक्स लेने का बहाना बन गया, एक सरकारी बैंक भी रख दिया टीम में। पावर ग्रिड को अगला रखा, इसने एक सक्सेसफुल बिडर के तौर पे चुना गया है या डिक्लेयर हुआ है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए। बेसिकली MP में कुरावर सब स्टेशन का एस्टैब्लिशमेंट भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो वो प्रोजेक्ट बैक करा, इसलिए पावर ग्रिड ग्रीन है। पावर ग्रिड के साथ NTPC भी ग्रीन है। NTPC का जो यूनिट है, NTPC ग्रीन एनर्जी, उसने IPO के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। 10,000 करोड़ रुपए का IPO लाने की तैयारी हो रही है, यानी कि करीब करीब $1.25 बिलियन के आसपास। तो अब ये बढ़िया रेड हॉट मार्केट चल ही रहा है, IPOs का बोलबाला है, रिन्यूएबल्स पे थ्रस्ट है, बढ़िया टाइम है इन कैश कर लेने का, वो कर रहा है NTPC। ये ग्रीन रखते हैं इस डेवलपमेंट के बीच में। ओके, 6 हो गए आपके। अच्छा, अगले 2 जो है मेरे, वो मैंने भी IT वाले लिए हैं, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। सिंपल से इसमें एक वही लॉजिक है कि आधा % ब्याज कटा है, फ़ायदा होगा, मूड सेंटिमेंट ठीक होगा, प्लस कल काफ़ी दबाव में था IT सेक्टर। तो अगर इसलिए कि अगर आज रिवाइवल हुआ, अच्छा, अगर वाकई अमेरिका इंक पे दिक्कतें हैं और 50 बेसिस पॉइंट उस दिक्कत को एड्रेस करने के लिए, तो भी फिर IT के लिए, तो भी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है जो अमेरिका में, बट मेरे को हालात सुधारने के लिए एकदम मैं इससे एग्री हुई, इसलिए तो मैंने ये 2 लिए कि भाई थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए। कहने वाली बात है, लेकिन आप जोड़ भाग करते रहो, पता नहीं बाजार क्या सोच रहा हो। ये लॉजिक 24 घंटे पहले एक्सेंचर में नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मेरे को लगता है कि पता नहीं क्या, डाइसी विकेट बहुत है, तो इधर लॉजिक फिर पता नहीं कैसे किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी आएगी तो ये ITL को रडार पर रखना चाहिए, परसिस्टेंट और कोफोर्ज को। चलिए 6 हो गए, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके बाद अगले 4 स्टॉक। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स फटाफट आपको बता देता हूँ। उसमें 7वां स्टॉक है लेमन ट्री। एक बार फिर से इन्होंने एक और होटल विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में लिया है इन्होंने, मेट्रोपॉलिटन करके नाम से। इस प्रॉपर्टी को ये मैनेज करें और इसमें 44 कमरों का ये होटल है। तो लगातार कंपनी अपने पोर्टफोलियो में नए नए होटल जुड़ रही है। स्पाइस जेट QIP कल बंद हुआ था, बड़े बड़े उसमें नाम आए हैं, बहुत सारे हुज हु जो भी आप नाम सोच सकते हैं, आकाश बंसाली, केला फैमिली ऑफिस, बंधन बैंक, बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है, तो उन लोगों ने इसमें लिया। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसको रडार पर रखिए। 9th स्टॉक है HSBC की रिपोर्ट ONGC पर। ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इन्होंने डाउनग्रेड किया है टू रिड्यूस, मतलब कम करो, थोड़ा बेचो। टारगेट 235 रुपये है। एक समय 340 तक स्टॉक गया, तो वहाँ से करेक्ट होकर आया,
अभी 235 का टारगेट दिया। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है HSBC की ही ऑटो सेगमेंट में। तो उन्होंने बजाज ऑटो पे बाई कॉल दी है। टारगेट पिछला इनका था 11,000 का, उसको बढ़ा के कर दिया 14,000। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसने 7,000 कुछ सेल कॉल और 7,000 का टारगेट। अब यार यहीं पे मैं कह रहा था ना कि लॉजिक फिट बैठता, कैसे बैठाओगे आप? ये एक आइडिया दे रहा है मुझे। दोनों पढ़े लिखे अच्छे थे बुल ना। वर्सेस बियर वाला शो जो करते थे अपन, वीकेंड स्पेशल, जिसमें ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड दिग्गज स्टॉक्स पे, इसमें भी वही है ना? इंटरेस्टिंग हो सकता अच्छा, वहां से जोड़ो तो ठीक आता, वो 7 या 14 है। तो आप पता नहीं, रडार पे रखिए इसको। बजाज ऑटो इतना भयंकर बड़ा, काफ़ी बड़ा टारगेट, 14,000 का टारगेट यहाँ से दिया जा रहा है। तो 10 हो गए मेरे। ओके, 10 स्टॉक पूरे। आइए अब अगले में इरिडा। अब ये इससे मैंने ग्रीन रखा है, हालांकि डाइल्यूशन की तैयारी हो रही है। कल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसे अपन दीपम कहते हैं, उसने 7% डाइल्यूशन वाया QIP मंजूरी दे दी है। बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम विकल्प थे, FPO, राइट्स इशुएंस, QIP, तो उन सब में तो बेहतर, इसका मतलब है कि बड़े निवेशक चेक इन करेंगे अब इस कंपनी में, ऐसा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन शायद आते हुए नजर आए, और यही विकल्प सरकार ने खोल के दिया है, ना कि FPO राइट्स इशुएंस, जो थोड़ा सा और प्राइस के लिहाज से डैमेजिंग हो जाता। इसने अपने एग्रेसिव प्लान्स लेआउट कर रखे थे, उसके लिए फंड रेज कर रहे थे, तो इसे ग्रीन रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा वॉच करेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन तो इवेंचुअली होना ही है। गार्डन रीच को $54 मिलियन का, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स सरकारी कंपनी, इसको एक विदेशी कंपनी है, अब नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, कार्स्टिन रेदर शिफ्मैकल से ऑर्डर मिल 4 मल्टीपर्पस वेसल्स के लिए। 54 मिलियन अगर 83 से करें तो मतलब बेसिकली 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। ठीक है, ग्रीन रखते हैं। GE T&D इंडिया को लाल रखा था। OFS की मंजूरी है आज नॉन रिटेल के लिए, और कल फिर रिटेल की बारी, OFS खुलेगा। प्रमोटर्स जो है 11.7% स्टेक OFS के थ्रू बेचना चाहते हैं, और एक ग्रीन शू विकल्प भी है 3.9% का, तो मोटा मोटी 15% के आसपास हिस्सा बेचने की तैयारी है। फ्लोर प्राइस 1400 रुपए रखा है, 1700 पे स्टॉक चल रहा है। देखते हैं, आज डे 1 मुझे लगता है लाल में हो सकता है, बट लेट्स वेट एंड वॉच। आदित्य बिरला कैपिटल को भी अपने रडार पर रखिएगा। कल फाइनेंशियल्स चल ही रहे थे, खैर बढ़िया दिन था फाइनेंशियल्स के लिए। शाम को अपडेट आया है कि आदित्य बिरला फाइनेंस को अपने में मर्ज करने के लिए रेगुलेटर RBI की मंजूरी मिली है इनको, तो पॉजिटिव है, तो ग्रीन रखा है। कल हालांकि जब फाइनेंशियल गजब के चल रहे थे तब भी अच्छे दिन में लार्जली फ्लैट ही था। देखिएगा आज कितना दमखम दिखा पाता है कि नहीं दिखा पाता। 10 हो गए, ये बढ़िया 20 स्टॉक्स हाईलाइटेड है जो आपको अपने स्क्रीन पे ऐड करने, मिस आउट हो गए तो इनका एक रैप अप लेकर आएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार। अरे ब्रेक के, सॉरी, वो बाबा कह भी रही थी क्यों, अब मेरे को पता नहीं आवाज आ रही है, ध्यान ही नहीं आ रहा था। ब्रेक के आसपास, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है भाई। मेरे जो 10 के सीधा सौदा का लाइनअप है वो आपकी स्क्रीन पर रख दिया गया है। यार आज का दिन थोड़ा सा अपने को शुरुआती ट्रेड को समझने की जरूरत होगी। दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, बुल केस भी है, बेयरिश केस भी बैठता है, और कंफ्यूजिंग है। ग्लोबली इक्विटी मार्केट जो जहां खड़े थे वहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो सब डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस फेड के आउटकम और आगे की ट्रेजेक्टरी को, मूड माहौल को। ऐसे में टीम तो खड़ी कर दी है, लेकिन आपको माइंडफुल रहना है कि जरा स्क्रीन्स ऑब्जर्व करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, और पहले इनिशियल जो कुछ है सेटल होने दीजिएगा। TCS कल के बिना बात के पेन, कुछ ज़्यादा सेंटिमेंट्स हावी हो गए थे। आज वो फेड आउटकम के बाद पॉवेल साहब की बार बार कमेंट्री रिआइट्रेट करती हुई कि नहीं इकोनॉमी तो एकदम टकाटक है, TCS को ग्रीन रखता हूँ, इंडसइंड बैंक को ग्रीन रखता हूँ, टाटा मोटर्स, रेट कट्स ग्लोबली, इवन आज BOE की भी बैठक है, बहुत पिट रहा है स्टॉक, ये ध्यान रखिए कि लगातार पिट रहा है इस समय, ग्रीन रखते हैं। आज के सेशन में वॉच करेंगे, इंपॉर्टेंट जोन्स पे खड़ा हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी बैंक का तड़का, और ये अपना
फाउंडेशन डे भी आज सेलिब्रेट कर रहा था, तो मैंने कहा मेंशन करा जाए। बढ़िया बैंक है, पिछले कुछ महीनों से, क्वार्टर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। पावर ग्रिड एक सक्सेसफुल बिडर के तौर पे एमपी में प्रोजेक्ट के लिए। एनटीपीसी इसके यूनिट के आईपीओ प्लान्स आ गए रिन्यूएबल बिजनेस के। इरिडा क्यूआईपी अप्रूव करा सरकार ने कल शाम को, दीपम ने। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को एक विदेशी कंपनी से ऑर्डर मिला है करीब 500-550 करोड़ का, 4 जहाज बनाने का। GT&D इंडिया के प्रमोटर्स आज ओएफएस के जरिए माल बेच रहे हैं। तो आज पहले दिन तो लाल रखा है, कल रिटेल के लिए खुलेगा, देखते हैं आज किस तरह की डिमांड इक्वेशन बैठती है। आदित्य बिरला कैपिटल को आरबीआई से नॉड मिला है, मर्जर अप्रूवल है एक, तो इसीलिए ग्रीन कर दिया। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से एक टीम रखी गई यहाँ पे, और नज़र रखिएगा कोई सा स्टॉक्स में। नज़ारा टेक ने अपना प्रेफरेंस कर लिया फंड रेज किया। यूनाइटेड ब्रूवीज स्पिरिट में, क्योंकि आंध्रा में पॉलिसी चेंज और एलारा कैपिटल की रिपोर्ट करी, 7-8% वॉल्यूम जंप होगा। आवास ने भी एनसीडी जुटाने के लिए फैसला किया है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट इसलिए क्योंकि हो सकता है कि अगर आईटी में रिकवरी आएगी तो इसमें को रडार पर रखना चाहिए। लेमन ट्री ने एक और होटल विजयवाड़ा में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। स्पाइसजेट के क्यूआईपी में बहुत बड़े बड़े नामों ने पैसे लगाए। ओएनजीसी में रिड्यूस कॉल एचएसबीसी की 235 का टारगेट, और बजाज ऑटो में 14,000 का टारगेट एचएसबीसी की ओर से बाई कॉल। तो चलिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट डे और अब एक्शन का डे है। पॉलिसी रेट का फैसला हो गया यूएस में, 0.5% कट हुई, जो अनुमान था आधे से ज़्यादा लोगों 65% लोगों का, और बिल्कुल वैसा ही हुआ।